बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इनका जन्म एक राजा घर हुआ था। वे एक युवराज थे। इनके पिता इन्हें एक राजा बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन करुणा के सागर से भरा हुआ था। अगर वे किसी को दुखी एवं परेशानी में देखते थे तो खुद भी दुखी हो जाते थे। एक युवराज होते हुए भी इन्होंने हर एक सुख सुविधाओं को त्याग करके सन्यासी बने और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बुद्ध के युवराज सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की पूरी कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन है, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे या कहें एक राजा थे। इनके माता का नाम माया देवी है, लेकिन संयोग से इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो गया। तब इनका लालन पालन यानी कि पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ये वही प्रजापति गौतमी है जो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी और इन्हीं के नाम पर बुद्ध गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्ञानी ऋषि मुनियों ने राजा सुद्धोधन से कहा कि यह बड़ा होकर के या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी सन्यासी बनेगा और पूरी दुनिया में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करेगा। उनका पुत्र एक सन्यासी बनेगा, ऐसा सोच करके राजा सुद्धोधन चिंतित रहने लगे, क्योंकि कोई भी राजा ऐसा नहीं चाहेगा कि उनका पुत्र या पुत्री एक सन्यासी बने। इसलिए अपने पुत्र सिद्धार्थ के हर एक सुख सुविधा एवं जरूरत की चीज़ों का अपने महल के अंदर ही व्यवस्था करवाया, ताकि सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े और उनका मन वैराग से हमेशा के लिए दूर हो जाए। समय धीरे धीरे बीते जाता है और सिद्धार्थ भी धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा बेचैन रहता था, शांत नहीं रहता था। उनका दिलो दिमाग कभी भी पारिवारिक सुख में नहीं लगता था। अगर किसी को भी वे दुख एवं परेशानी में देखते थे तो खुद भी दुखी हो जाते थे। इसी कारण उनका भाई देवदत्त जब एक हंस का शिकार करता है तो वह हंस घायल अवस्था में सिद्धार्थ को मिलता है, और जब देवदत्त उस हंस को यानी कि अपने शिकार को सिद्धार्थ से वापस मांगने आता है तो सिद्धार्थ ने उसे देने से साफ मना कर दिया और फिर उसका इलाज करके उस हंस को फिर मुक्त कर दिया। राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ के मन को शांत करने के लिए उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा से कर दी, ताकि सिद्धार्थ का मन शांत रहे और पारिवारिक जीवन में इतना व्यस्त हो जाए कि उनका मन वैराग से और संन्यास बनने के लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसके बाद उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है राहुल, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन सिद्धार्थ कपिलवस्तु के शहर पर निकलते हैं अपने प्रिय सारथी चन्ना और प्रिय घोड़ा कंतक के साथ। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसके बाद उन्होंने वैराग जीवन को अपना लिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। और फिर सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि इस पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। सभी को एक दिन बूढ़ा होना है और सभी को एक दिन बीमार होकर के अंत में काल के गाल में समा जाना है। लेकिन एक सन्यासी को किसी भी पारिवारिक सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें ज़रूरत है तो बस एकांत, एक शांति की ज़रूरत है और उन्हें ज्ञान की हमेशा खोज की ज़रूरत होती है। और फिर सिद्धार्थ पारिवारिक सुख सुविधा और वैवाहिक जीवन से मोह माया मोड़ करके 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सन्यासी बन गए और ज्ञान की खोज में वैशाली पहुंच गए। वहां उन्होंने गुरु अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इस तरह से गुरु अलार्म कलाम इनके प्रथम गुरु हुए और फिर वहां से वे राजगीर पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से फिर ज्ञान प्राप्त किए। इस तरह से रुद्रक रामपुत्र फिर इनके दूसरे गुरु हुए और फिर सिद्धार्थ यहाँ से ज्ञान की खोज में गया पहुँच गए और वहाँ सिद्धार्थ ने 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को फल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और फिर गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया और ये सभी उपदेश जो थे पाली भाषा में दिया था उन्होंने। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासक जो हुए उनमें थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन और सम्राट अशोक। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हो गई और गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष जानकारी त्रिपिटक से प्राप्त होती है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधंग पिटक, और ये तीनों पिटक जो है पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए सन्यासी बन जाते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। दूसरा उपासक, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उन्हें उपासक कहा जाता है। और इस बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा जो है 15 वर्ष रखा गया है। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा को एक विशेष त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं साढ़ को रखा गया है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को रखा गया है, ज्ञान के प्रतीक जो है बोधि वृक्ष यानी कि पीपल को रखा गया है, उनके निर्वाण का प्रतीक चिन्ह जो है पद चिन्ह को रखा गया है, और उनके मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है स्तूप को रखा गया है। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध सभा यानी कि 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में हुआ और उसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, और उस समय वहाँ के शासक थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ और उसकी अध्यक्षता किया था सबाकामी ने, और उस समय वहाँ के शासक थे कालाशोक। और तीसरी बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र ने किया था, और उस समय वहाँ के शासक थे सम्राट अशोक। और चौथी बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी में कुंडलवन यानी कि आज के कश्मीर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था, और जिसकी समय शासक थे उस समय कनिष्क। और फिर अंत में इस चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों ये हमारा चैनल नया है और बहुत ही छोटा है, हमें आपकी प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हर एक दोस्तों या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।